इतना 60 लाख 70 लाख रुपया तो हम लोग पहले ही फेंक चुके हैं, अब क्या होगा? तो बोले तुम मासूम मत हो, कुछ पैसा अगर लगेगा तो उसका भी हम इंतजाम कर देंगे। क्या होगा? अगर जनसुराज यहाँ खड़ा हुआ है शाहपुर में तो अनुरानी झा के बदौलत खड़ा हुआ है। मेरे बाद ही जितना भी प्रत्याशी यहाँ काम किया है वो हमसे बहुत कम काम किया। हम सारा पैसा जनसुराज में खर्च कर चुके, तो हम लोग शर्म से अपने हस्बैंड गार्जियन के सामने में शर्म से हमारा माथा झुक जाता है कि इतना खर्चा करने के बावजूद आज तक प्रशांत सर जो भी बोले उनको भगवान का रूप हम दिए हुए थे। अब लगता है कि 75% अनुरानी झा खर्च किए हैं। 7-8 लाख रुपया एक बार में खर्च हम किए हैं। आज को वहां से जरूर विजयी बनाएंगे। तो बोले जाइए आपका टिकट कंफर्म है। तो हमारे जो पैसा हम लोग का जमा है, फिर भगवान का इच्छा होगा तो धीरे धीरे आ जाएगा बाल बच्चा सब। लेकिन मेरे छाती में दर्द ये होता है कि इतना जनता के बीच हमसे काम करवाए। जहाँ जहाँ सभा होता था, बड़ा सभा होता था, तो सारा जिम्मेदारी हमारे माथे पर रहता। एक दर्द छाती में नहीं, अंदर से, छाती के अंदर में बहुत दर्द होता है कि हम क्यों इतना इनके लिए काम किए। आज जनसुराज में प्रशांत सर को हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान का नामांकन का आज आखिरी दिन था। जिसको भी नामांकन करना था वो नामांकन कर चुके हैं। हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी बैठी हुई हैं, अनुरानी झा जी। ये निर्दलीय उम्मीदवारी पेश की हैं शाहपुर विधानसभा के लिए। चलिए मैं इनसे अब सीधे जुड़ता हूं। नामांकन करने के बाद अब कैसे तैयारी कर रहे हैं? नामांकन तो हो गया, अब कैसे तैयारी कर रही हैं? तैयारी तो मेरा 2 साल से चल रहा है अपने जनता के बीच में। कोनो तैयारी हमको करना नहीं है, एक बार दोहरा देना है, गांव गांव घूम जाना है ताकि जनता फिर से याद करे कि अनुरानी झा आ गई हैं क्षेत्र में और मेरे साथ जुड़ जाए। अभी तक हम प्रशांत किशोर के साथ में थे जनसुराज पार्टी से, लेकिन उनके साथ हमको बहुत बड़ा धोखा मिला। ये सारे जनता भी जानती है। वो हमको पटना बुला के बोले कि आपका टिकट कंफर्म है, लेकिन किसी किस कारण से नहीं दिए हमको टिकट, ये हमको अभी तक समझ में नहीं आता है। एक दिन में पासा पलट गया और उसमें लगता है कि कुछ लेन देन का कारोबार हुआ या क्या हुआ। जितना भी जनसुराज का यहाँ मुहिम चला या जितना बड़ा बड़ा सभा किया गया, जनसंपर्क किया गया, वो सब कुछ हमने किया। अगर जनसुराज यहाँ खड़ा हुआ है शाहपुर में तो अनुरानी झा के बदौलत खड़ा हुआ है। मेरे बाद ही जितना भी प्रत्याशी यहाँ काम किया है वो हमसे बहुत कम काम किया है। ये प्रशांत किशोर भी जानते थे कि सारा काम अनुरानी झा की है और काम करने में सबसे आगे है, पैसा खर्च करने में सबसे आगे है। 60-70 लाख रुपया आप समझिए कि एक पेंशनधारी, मेरे हस्बैंड तो अब रिटायर कर चुके हैं, और उनका जो हम लोग का पैसा था खाने वाला मंथली जो हम लोग को आता था पैसा, उसको तोड़ के बैंक से हम सारा पैसा जनसुराज में खर्च कर चुके। तो हम लोग शर्म से अपने हस्बैंड गार्जियन के सामने में शर्म से हमारा माथा झुक जाता है कि इतना खर्चा करने के बावजूद हमको टिकट नहीं दिया गया। इसका आत्मा से हमको दुख है। अगर हम काम करने में सक्षम नहीं रहते, जनता को हम अच्छा तरह से नहीं समझ पाते, उनके दुखों को नहीं समझते, गांव गांव तक नहीं पहुंचते, तो हमको कोई दुख नहीं होता। उनका जितना भी आज तक प्रशांत सर जो भी बोले उनको भगवान का रूप हम दिए हुए थे। और जो उनके मुंह से गिरता था कि 1000 आदमी जमा कर दीजिए, 2000 आदमी आप सभा में जमा कीजिए, तो सारा खर्च ये अनुरानी झा वहन करती थी। खाना पीना जितना सभा में खर्च होता है सारा खर्च। यहाँ शाहपुर में बहुत बड़ा सभा करवाए थे, उसमें लगता है कि 75% अनुरानी झा खर्च किए हैं। 7-8 लाख रुपया एक बार में खर्च हम किए हैं और अनवरत हम करते गए हैं। मतलब टिकट न मिलने का दर्द झलक रहा है। जी। अभी देखिए उन लोग टिकट के एक दिन पहले हम शाम में जा रहे थे यहाँ आ रहा, तो उनका कोई आदमी फोन किया, तो वो बोला कि मैडम आप 1 घंटा के अंदर यहाँ सभा करा दीजिएगा, सभा कर दीजिएगा, हम एकदम जरूर कर देंगे। अभी कहिए तो अभी करवा देते हैं। हम बोले तो नहीं, आज का बात नहीं है, कल करवा दीजिएगा। हमने ठीक है करवा देंगे, लेकिन इसके पीछे मैंने क्या है आप लोग हमको बताइएगा कि मेरा टिकट कंफर्म है कि क्या है, कुछ बताइएगा तब ना मैंने होगा। तो वो हमको बोले कि हाँ आपका टिकट तो बिल्कुल कंफर्म है। अब प्रशांत किशोर भी देखिए, अगर जीएसपीटी का लड़का अगर हमको बोलता तो हमको कोई दर्द नहीं होता। प्रशांत किशोर बोले थे। प्रशांत किशोर हमको पटना अपने से बुलवाए थे, खुद यहाँ मैसेज किए थे, आदमी को मैंने आदमी फोन किया था और हम पटना उनके कार्यालय में गए। मुलाकात हुई थी जी। कौन हाउस है, जो भी शेखपुरा हाउस गए और रूम में हमको बुलवाए, एकदम आदर के साथ बुलवाए
और बोले कि अनुरानी झा आप शाहपुर संभाल लीजिएगा ना। हम बोले हाँ सर हम संभाल लेंगे, एकदम जनसुराज का झंडा वहां पर गाड़ देंगे सर, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। 2 साल से जितना हम क्षेत्र में काम किए हैं हमको लगता है कि हम जनसुराज को वहां से जरूर विजयी बनाएंगे। तो बोले जाइए आपका टिकट कन्फर्म है। तो हमारे मन में संतोष हो गया कि भाई ये तो कन्फर्म बता रहे हैं, और हम काम भी ऐसा किए हुए हैं। अभी जो भी प्रत्याशी हैं मेरे सामने 0 है। हम बायलान आप लोग के कैमरा के सामने बोलते हैं कि जितना अनुरानी झा काम किए, जितना जनता के बीच में हम गए हैं, जितना हम अपना पैसा बर्बाद किए, पैसा का हमको कोई गम नहीं है, लेकिन इतना 2 साल से लगातार हम काम करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 सभा कीजिए, काम का इनाम नहीं मिला, 4 सभा कीजिए बड़ा, तो हम 6 सभा किए बड़ा। उसके बाद 30-35 छोटा सभा किए, और डेली का जो सभा होता है मैंने रोज जनता के बीच में जाना, उन लोग के साथ मीटिंग करना, ये तो हम कितना किए हमको खुद याद नहीं है। उसके बाद बहुत तरह का मैंने ये लोग का JSPT वाला लड़का लोग जो था वो लोग बोला कि इतना डिमांड है, ये है वो है, बाहर से ले आएंगे हम, मैंने जो भी जनसुराज को जिताने के लिए सारा चीज़ हम सुनते गए, और हम दोनों वाइफ हस्बैंड मिल के आपस में बात करते थे कि अब क्या होगा, इतना 60 लाख 70 लाख रुपया तो हम लोग पहले ही फेंक चुके हैं, अब क्या होगा। तो बोले तुम मासूम मत हो, कुछ पैसा अगर लगेगा तो उसका भी हम इंतजाम कर देंगे, क्या होगा, जो पैसा हम लोग का जमा है फिर भगवान का इच्छा होगा तो धीरे धीरे आ जाएगा, बाल बच्चा सब सेटल हो गया है, लेकिन उसको निकाल के तुमको हम देंगे, तुम घबराओ मत, अगर ये टिकट देते हैं तो तुम लड़ो, क्या कि 2 साल से जनता के बीच में जा रही हो। देखिए हमको बुखार हो जाता था, इकोलाई निकल गया था, तो दोनों हाथ में हम सुई लेके जाते थे। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि सुई ले लो लेकिन तुम रोज जाओ, रोज निकलो समाज के बीच में, आप कहीं भी जाके समाज में पता लगा लीजिएगा, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइएगा शाहपुर में तो वहाँ अनुरानी झा का नाम है। और उस शख्स को वहाँ बुला के इस तरह से बेवकूफ बना, सिर्फ हम ही को नहीं बेवकूफ बनाया गया है, हमारे जैसे कितने भी प्रत्याशी हैं जिनको बेवकूफ बनाया गया है। लेकिन मेरे छाती में दर्द ये होता है कि इतना जनता के बीच हमसे काम करवाए, जहाँ जहाँ सभा होता था, बड़ा सभा होता था, तो सारा जिम्मेदारी हमारे माथे पर रहता था कि अनुरानी झा करेंगी। एकदम खुलेआम वो बोलते थे कि जाइए ना उस क्षेत्र में तो वो है, उनको कहिए ये काम करने के लिए। हम उनके साथ में गए थे, जहाँ जहाँ सभा हुआ है हमको एक दर्द छाती में नहीं, अंदर से, छाती के अंदर में बहुत दर्द होता है कि हम क्यों इतना इनके लिए काम किए। आज जनसुराज में प्रशांत सर को हम लोग देवतुल्य समझते थे कि बिहार बदलने के लिए आया है, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। दूसरा अगर प्रत्याशी रहता तो बहुत कुछ करता इनके साथ में, मैंने रोष प्रकट करता, लेकिन हम कुछ नहीं किए कि इसका इंसाफ एक दिन भगवान जरूर करेंगे। और हम जब मेरा अभी सब नॉमिनेशन हो रहा था तो डॉक्टर साहब हमको बोले कि इतना चिंता मत करो, जो होना है होगा, तुम्हारे भाग्य में नहीं था, लिखा हुआ था, नहीं हुआ। तो हम बोले कि नहीं, हम माता के पास जाएंगे, मुंडेश्वरी देवी के पास, किसी देवी के पास जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे वहाँ माथा टेकेंगे, हमको जाने दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा मन नहीं लगता चले जाओ। फिर हमारे 10 को जो बच्चा सब था उस सबको गाड़ी में बैठा के माता मुंडेश्वरी के पास गए, प्रणाम किए, शाम में आरती में शामिल हुए। उसके बाद जब यहाँ आए तो अचानक सुबह में जब हम लोग चाय पी रहे थे तो डॉक्टर साहब देख रहे थे मोबाइल, तो सब नॉमिनेशन कर रहा था, तो ये बोले कि तुम उदास मत हो, तुम भी कर दो। अब जो हुआ सो हुआ, जो भी नामांकन हुआ आज ही हुआ, आज ही हुआ, 2 घंटा के अंदर से तय नहीं था, कोई तैयारी नहीं था। अगर पहले से तय रहता तो हमको लगता है कि हजारों के संख्या में यहाँ आदमी आता, मेरे साथ जुड़ता। जहाँ जो सुन रहा था वही मायूस हो रहा था। अब बार बार हमको फोन कर रहा था कि अनुरानी मैडम आप क्या कर रहे हैं, जब 2 साल आप इतना मेहनत किए, तो मेहनत करके लास्ट में जो आप एकदम गिर गए, क्यों गिर गए, आप एक बार उठिए। लेकिन नॉमिनेशन जब हम करने के लिए गए हैं तो जिसके जिसके कान में पड़ा है, यही समझिए जनता हमको कितना प्यार करती है, सब दौड़ते हुए चला गया है जगदीशपुर मेरे साथ में। सिर्फ 2 घंटा के निर्णय में सारा जनता मेरे सपोर्ट में वहां खड़ा था। और उन लोग के आंख में, उन लोग के मन में इतना खुशी था कि इस बार अनुरानी झा फिर से उठ के खड़ी हो गई। पूरा शाहपुर का जनता मेरा जो अपना है, 40 साल से जो हम लोग अपना परिवार के तरह उन लोग को रखे हैं, वो लोग एकदम बिछौना पकड़ लिया था कि ये आपके साथ क्या हो गया। जो भी फैमिली मेंबर्स थे, जितने हम लोग के परिवार में जो परिवार लोग हैं, सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, सब जानता था कि इस बार अनुरानी झा अनु को दे रहा है, टिकट दे रहा है। अब हम दोनों वाइफ हस्बैंड को लगता था कि हम लोग शर्म से गल के मर जाएंगे। हम लोग का गलती क्या है, जैसा बताइए, आप बताइए कि हम लोग का क्या गलती था, क्या गलती था।
चलिए, तो अब तो नामांकन आप कर चुकी, जी। अब क्षेत्र में जाइएगा, जी। जनता के बीच जाइएगा, जरूर जरूर। तो विजन कुछ होगा ना कि हाँ। विजन तो है ही, बिहार में तो विजन है। हाँ। यहाँ पर गरीबी देखिए कितना है, अशिक्षा देखिए कितना है। अभी तक हम प्रशांत किशोर जो भी बोलते थे उसी को हम लोग दोहराते थे, जनता को जाके बोलते थे, क्योंकि प्रशांत बोल रहे हैं। लेकिन अब अनुरानी झा क्या बोल रही है, अनुरानी झा अपने आंखों से क्या देख रही है जनता के बीच में, वो बोलेंगे, वो बोलेंगे। हम प्रशांत का बात नहीं दोहराएंगे, अनुरानी का बात दोहराएंगे कि अनुरानी के हृदय में कितना ठेस पहुंच रहा है अपने जनता के लिए। और कैमरा के सामने में सारे शाहपुरवासी और जितना जो हमको सुन रहे हैं, हम ये मन मुंह से नहीं बोल रहे हैं, एक वादा आप लोग के साथ कर रहे हैं कि अगर यहाँ हम विधायक बन के आते हैं तो एक इतने अच्छे विधायक हम बनेंगे कि शायद मैंने कभी भी वैसा विधायक किसी मैंने कोई नहीं हुआ होगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम 40 साल से जनसेवक के रूप में जनता का सेवा करते आए हैं। कितनी ही लड़की का हमने शादी करवाया, कितने बच्चे का हमने पढ़ने का खर्च दिया, लेकिन मैंने किसी लोभ से हम नहीं किए थे, मेरा आदत बना हुआ था। और अब हमको मौका मिला है कि अगर समाज मुझे चुनती है, अनुरानी झा को मौका देती है, तो अनुरानी झा ये करके दिखाएगी। और जितना हो सकेगा मैक्सिमम हम आपके कैमरा के सामने में कहते हैं कि जो भी मेरा खर्चा मिलेगा, जो हमको खर्चा मिलेगा, उसका मालिक मेरा जनता रहेगा। हमको उस पैसे से कोई लोभ नहीं है, हमको सिर्फ लोभ इतना ही सा है कि हम जनता का तन से मन से सेवा करें, बस यही मेरा कहना है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप भी जानती हैं कि निर्दलीय जो होते हैं जी बहुत कम जगह जीत पाते हैं। जी जी। आपको विश्वास है कि और देखिए, और तो प्रशांत सर देखिए बीजेपी से भी ऑफर आ रहा था और सब पार्टी से भी मेरे लिए ऑफर आ रहा था, लेकिन ये प्रशांत सर तो हमको मौका नहीं दिए, किसी भी पार्टी से जुड़ने का मौका अभी नहीं दिए। मात्र 20 दिन टाइम हम लोग पास बचा हुआ है। तो अब ये चीज हुआ कि 20 दिन में हम हर एक क्षेत्र जितना अपना है, जहां मेरा बनाया हुआ वोट है, जहां जनता मुझे भगवान की तरह मानती है, लालू का डेरा हो गया, जमनिया हो गया, कई क्षेत्र हैं, वहां पर हम जाएंगे, अपने से जनता से अनुरोध करेंगे कि आप लोग समझिए कि मान लीजिए सिंबल चेंज हो गया, अनुरानी झा तो चेंज नहीं हुई है, बस आपके लिए जो हम पहले थे वही हैं। तो 20 दिन मेरे लिए काफी है। 20 दिन काफी है, काफी। 20 दिन में जनता को अपना बना लीजिएगा। अपना तो मेरा बना हुआ है, जनता उसको बनाना क्या है, मैंने पहले से ही अपना बना यादगार एक याद छोड़ देंगे कि फिर से अनुरानी झा आप लोग के क्षेत्र में आई है। हमको भी उठाइए, आप लोग खुद उठिए। मुकाबला जनसुराज के भी मतलब जो आपके बनाए हुए हैं जी, वो आपके हो जाएंगे जनसुराज। वो तो जनसुराज के हैं, मेरे कैसे हो जाएंगे? नहीं, जो वो नहीं बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि आप जिनको बोली है कि जनसुराज से जुड़िए, जी जी, वो आपके रहेंगे या फिर जनसुराज? नहीं, वो जनसुराज के बिल्कुल नहीं है, वो मेरे बनाए हुए हैं, मेरे अपना मेरा जनता है, वो अनुरानी झा का जनता है, वो जनसुराज का नहीं है। ये किसी भ्रम में कोई नहीं रहे कि वो जनसुराज का जनता है। अगर अनुरानी झा जिस मोड़ से गुजर जाएगी, वो सारे जनता उनके पीछे चलने लगेगी। जनसुराज का यहाँ पर कोई कुछ नहीं है। जनसुराज को अनुरानी झा बनाई और जनसुराज को अनुरानी झा मिटा रही है। तो चलिए, नामांकन कर चुकी हैं और क्षेत्र में जाने वाली हैं, और एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जनसुराज को अनुरानी झा बनाई है और अब निर्दलीय उम्मीदवारी पेश कर रही है शाहपुर विधानसभा से और जनसुराज को मिटा रही हैं। बस देखते हैं कि जनता 14 नवंबर को पता चलेगा कि इस बार जनता शाहपुर विधानसभा से किसको विधायक बना रही है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।